गिग वर्कर्स के लिए बीमा योजना लॉन्च। केंद्रीय बजट में देश के 1 करोड़ गिग वर्कर्स, डिलीवरी एजेंट, कैब ड्राइवर आदि के लिए बीमा योजना लॉन्च किया गया है। ई श्रम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर वो हेल्थ कवर का लाभ भी मिलेगा उन्हें पीएफ जैसे सामाजिक सुरक्षा का भी लाभ मिलेगा। यूपी में करीब 18 लाख गिग वर्कर्स इसका फ़ायदा मिलेगा। उड़ान योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उड़ान योजना के तीसरे चरण का ऐलान किया है। इसमें 120 नए शहर को जोड़ा जाएगा और इससे 4 करोड़ यात्री सस्ती हवाई यात्रा का लाभ ले सकेंगे। और यूपी में 24 छोटे एयरपोर्ट उड़ान योजना से जुड़े हैं। यूपी में 24 छोटे एयरपोर्ट उड़ान योजना से जुड़े हैं। इनमें कानपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, वाराणसी आदि शामिल हैं। उड़ान योजना से कानपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, वाराणसी आदि जुड़े हैं। यूपी की दलित महिलाओं के लिए कल्याण योजना। यूपी दलित महिलाओं के कल्याण की योजना चलेगी। बता दें कि सबसे ज़्यादा दलित यूपी में हैं, यानी इस योजना से यूपी को काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रदेश के लगभग 25 करोड़ हैं। प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है। प्रदेश में 75 ज़िले हैं। इस बड़ी जनसंख्या में तकरीबन 22% आबादी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की हैं। गाँव के विकास के लिए बजट बढ़ा। पिछली बार से 5.75% वृद्धि हुई। केंद्रीय बजट 2025-26 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.88 लाख करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें से कुल 5.75% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा के लिए पिछले साल के बराबर ही राशि आवंटित की गई है। मनरेगा को पहले जितना ही फंड मिला। सरकार की सबसे बड़ी ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो पिछले साल के बराबर है। 2023-24 में मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन बाद में बढ़ाकर 89,153.71 करोड़ कर दिए गए थे 2023-24 में। इस बार 86,000 करोड़। ग्रामीण समृद्धि और सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा। वित्त मंत्री ने ग्रामीण समृद्धि और सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किया है। यह योजना कृषि में रोजगार बढ़ाने, कौशल विकास, निवेश और टेक्नोलॉजी के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण भारत में इतने अवसर पैदा करेंगे कि लोगों को मजबूरी में शहरों की ओर पलायन न करना पड़े। इस योजना का विशेष ध्यान महिलाओं, छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों और युवाओं पर रहेगा। गांव के विकास के लिए अन्य योजनाओं का फंड जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपए पिछले साल से 58% ज़्यादा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए इस बार 58% ज़्यादा है, 19,000 करोड़ रुपए इस बार है। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011, और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 15 दिसंबर 2000 में था। 19,000 करोड़ आवंटित किया गया, पिछले साल से 58% ज़्यादा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011, ये 19,005 करोड़ रुपए, पिछले साल से 26% ज़्यादा है ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 वाला। और प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 में ग्रामीण वाला है, 15 में शहर वाला था। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में 54,832 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के बराबर हैं। और ग्रामीण भारत की प्रगति और सशक्तिकरण के लिए 2025-26 में 1,88,754.53 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ओके। केंद्रीय बजट 2025-26 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का वक्तव्य। उनका वक्तव्य क्या है?
पत्र सूचना शाखा, मुख्यमंत्री सूचना परिषद, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ नगर में केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। केंद्रीय बजट ने अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी, मुख्यमंत्री ने ये कहा था। और केंद्रीय बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को ज्ञान का बजट बताकर इसे 4 अक्षरों की फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति में परिभाषित किया। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की संकल्प के अनुरूप यह बजट प्रधानमंत्री जी के विजन को तीसरे टर्म में 3 गुना स्पीड से आगे ले जाएगा। बजट में ब्याज मुक्त ऋण तथा मध्यम आय वर्ग को राहत देते हुए टैक्स की दरों में छूट उपलब्ध कराने का प्राविधान है। केंद्रीय बजट में अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा। केंद्रीय बजट में अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की घोषणा। इस योजना से देश के करीब 1.25 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। इससे उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है। 1 फरवरी 2025। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज देश की संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत किया है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की आधारशिला है। प्रधानमंत्री जी ने इस बजट को ज्ञान का बजट बताकर इसे 4 अक्षरों में परिभाषित किया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। इन 4 महत्वपूर्ण आयामों को ध्यान में रखकर विकसित भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को नई उड़ान मिलेगी। मुख्यमंत्री जी आज महाकुंभ नगर में केंद्रीय बजट 2025-26 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार सर्व समाज के साथ ही समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के हितों के लिए अब पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विगत 10.5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की एक अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ी है। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प के अनुरूप यह बजट प्रधानमंत्री के विजन को तीसरे टर्म में 3 गुना स्पीड से आगे ले जाएगी। देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प के अनुरूप यह बजट प्रधानमंत्री के विजन को तीसरे टर्म में 3 गुना स्पीड से आगे ले जाएगा। समाज का हर तबका विकसित कर भारत के संकल्प को पूरा करने वाले इस युगांतकारी बजट का स्वागत करेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा, बजट में राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के लिए ब्याज मुक्त ऋण तथा मध्यम आय वर्ग को राहत देते हुए टैक्स की दरों में छूट उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख रुपए। मछुआरों के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण कम ब्याज पर किसानों को ऋण, कपास प्रोडक्शन मिशन, सब्जी व फलों की पैदावार बढ़ाने पर बाल और आंगनवाड़ी 2 प्रोग्राम आदि की घोषणा गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगी। ये सभी स्वागत योग्य कदम हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों को 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन देने के लिए एक नई योजना प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। ये अब यूपी स्पेशल में ये सब देखने को मिलेगा। और प्रस्ताव जिज्ञासा, नवाचार और युवा मस्तिष्क के लिए वैज्ञानिक सोच बढ़ाने की दृष्टि से अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना।
अगले 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना, मुख्यमंत्री ने कहा। 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के सभी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की उपलब्धता इस बजट के अन्य महत्वपूर्ण कदम हैं। आगामी 3 वर्षों में सभी जिलों अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ स्किलिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन की स्थापना से युवाओं को वैश्विक पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी तथा केंद्रीय वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री धन धान योजना की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। इस योजना से देश के करीब 2 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। किसान इस योजना का सबसे बड़े लाभार्थी बनेंगे और उत्तर प्रदेश इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य होगा। बजट की घोषणा के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक किया जाना अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री धन धान योजना की घोषणा, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो लागू किया गया ना, ये विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम में होगा। तो इसमें क्या आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेकर सरकारी राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान कृषि योजना का शुभारंभ करेगी। इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के वितरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुवाई और औसत से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। और हाँ, इसका उद्देश्य क्या है प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजना का? ये उद्देश्य है कि संवर्धित कृषि उत्पादकता हो, फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाया जाए, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाया जाए, सिंचाई की सुविधाओं में सुधार हो और दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया जाए। दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाया जाए। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। अच्छा, इसीलिए जो है ना, जो किसी ऋण था उसे बढ़ाकर 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण, एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इससे कौशल निवेश प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प हो, न कि अनिवार्यता। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, उपेक्षित और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। वैश्विक और घरेलू सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को शामिल किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों से उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। ग्रामीण संपन्नता अनुकूलन निर्माण में यह कार्यक्रम निम्नलिखित जिले पर केंद्रित करेगा। ग्रामीण महिलाओं के लिए उद्यम विकास योजना, रोजगार और वित्तीय स्वतंत्रता को उत्प्रेरित करना, युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार और व्यवसायों के सृजन में तेजी लाना, विशेष रूप से सीमांत और छोटे किसानों के लिए उत्पादकता में सुधार और भंडारण हेतु कृषि संवर्धन एवं आधुनिकीकरण और भूमिहीन परिवारों के लिए विविध अवसर उत्पन्न करेगा।
दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। दलहनों में आत्मनिर्भरता के लिए मिशन। सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसियों नाफेड और NCCF पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगी जितनी उनके पास लाई जाएंगी। यह मिशन निम्नलिखित पर बल देगा। क्या बल देगा? जलवायु अनुकूलन, बीजों का विकास और वाणिज्यिक उपलब्धता, प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि, उत्पादकता बढ़ाना, फसल कटाई के बाद भंडारण और प्रबंधन में सुधार करना, किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य एक अनुसंधान प्रवेश को बढ़ावा देना, उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों का लक्षित विकास और प्रचार करना तथा जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्य स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। कपास उत्पादकता मिशन। कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा हुई। इस पंचवर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने में मदद मिलेगी और कपास की अधिक लंबे रेशे वाले किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे 5F के समेकित विजन के अनुरूप इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत की परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्तापूर्ण कपास की निरंतरता आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। कपास उत्पादकता मिशन। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण। किसान क्रेडिट कार्ड KCC ने 7.17 करोड़ किसानों, मछुआरों, डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में भारतीय डाक 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों और भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरकों के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। सेवाओं की विस्तारित श्रेणी में निम्नलिखित शामिल हैं। ग्रामीण समुदाय हब का लोकेशन, संस्थानिक खाता सेवाएं, DBT नकद निकासी, EMI पिकअप, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण सेवाएं, बीमा और सहायता प्राप्त डिजिटल सेवाएं। भारतीय डाक को विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा और इससे विश्वकर्माओं, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा बड़े कारोबारी संगठनों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। पहली बार उद्यमियों के लिए नई योजना। 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना में सफल स्टैंड अप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PSC के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी।
भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम स्कूल और उच्च स्तर के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक कार्यान्वयन की जाएगी। सभी जिलों अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र ये भी हो चुका है। सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना के लिए सुविधा प्रदान करेगी। इसमें 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डे केयर भी तो हो गया, 200 बनेंगे डे केयर सेंटर पूरे देश में, सर्वाधिक यूपी में बनेगा। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025 से 30। वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजना में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए 2025-30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रिक योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना को सहायता प्रदान करने के लिए विनिमय और राजकोषीय उपायों को सुसंगत बनाया जाएगा। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक। वर्ष 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया गया है, जो ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है, और 100% कवरेज हासिल करने के लिए बढ़े हुए कुल परिव्यय के साथ इस मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा हुई। जल जीवन मिशन का विस्तार 2028 तक कर दिया गया। वर्ष 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया गया, और ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है, और 100% कवरेज हासिल करने के लिए बढ़े हुए परिव्यय के साथ इस मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा हुई है। इस मिशन का मुख्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पाइप से जल आपूर्ति योजना के प्रचलन और रखरखाव पर होगा। राज्यों संग्रह क्षेत्रों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों का हस्ताक्षर किया जाएगा, ताकि इसकी निरंतरता नागरिक केंद्रित जल सेवा आपूर्ति इसको सुनिश्चित किया जा सकेगा। जल जीवन मिशन ये जल जीवन मिशन 2019 से अब तक 15 करोड़ नल से जल मिला है। 80% लोगों को विस्तार 2028 तक कर दिया गया। ये सब लिख चुके हैं। शहरी चुनौतियां निधि। अब ये जुलाई के बजट में घोषित विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु 1 करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। यह निधि भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत 25% की धनराशि को इस शर्त के साथ वित्त पोषित करेगी कि लागत कम से कम 50% बॉन्ड, बैंक ऋणों और पीपीपी से वित्त पोषित किया जाएगा। वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन। रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसंरचना के विकास के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी। उन स्थलों के होटलों को अवसंरचना में शामिल किया जाएगा। रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए उपाय। आतिथ्य प्रबंधन संस्थान सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना।
पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार और पर्यटकों हेतु सुख सुविधा और स्वच्छता और विपणन संबंधी प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटन स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन करना। कुछ पर्यटक समूहों के लिए वीज़ा शुल्क छूट के साथ साथ ई वीज़ा सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन बुनियादी भूस्थानिक संरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन शुरू किया गया। पीएम गति शक्ति योजना करते हुए यह मिशन भू अभिलेख शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान की जाएगी। ज्ञान भारत मिशन शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपियों के सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारत मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह स्थापित किया जाएगा। भारत ट्रेड नेट (BTN) व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तपोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट (BTN) नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। एक एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म में उस सहयोग प्रदान करेगी। BTN को अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ सुसंगत बनाया जाएगा। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर ग्रामीण क्रेडिट स्कोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे और राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक प्रतिस्पर्धी समन्वय संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा।